हे गाइस, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेयरडेविल वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 1 को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कई लोग उस एक्सीडेंट की वजह से घायल हो चुके होते हैं और वहाँ पर उसका बेटा भी घायल होता है और रोड पे लेटा होता है। वो अपने बेटे के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसके बेटे का नाम होता है मैथ्यू मर्डॉक। मैट कहता है डैड मेरे आंखों में जलन हो रही है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि मैट की आंखों में कुछ केमिकल चला गया होता है जो कि उस ट्रक पे लोड था जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और उसी केमिकल की वजह से मैट को दिखना बंद हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं मैट को जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। वो चर्च आया होता है कन्फेशन के लिए क्योंकि वो गॉड पे बहुत ज्यादा ही बिलीव करता है। वो फादर से कहता है कि उसके डैड एक बॉक्सर थे, उन्होंने ज्यादा फाइटें तो नहीं जीती थी पर वो बहुत ही हिम्मत वाले थे जो कि कभी भी हार नहीं मानते थे। वो अपने डैड के बारे में बहुत कुछ बताता है जो कि बताते वक्त वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने डैड को इंस्पिरेशन मानता है और उनसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता है पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। फादर उससे पूछते हैं कि तुमने कुछ किया है, मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मैट कहता है कि मैंने जो किया है मैं उसके लिए माफी मांगने नहीं आया हूँ बल्कि मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ जो कि अब मैं करने वाला हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्रिमिनल्स कुछ लड़कियों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अपने चेहरे को काले मास्क से ढका होता है। दरअसल वो मैट होता है। वो उन सभी क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और खुद भी काफी मार खाता है, लेकिन वो उन सभी लड़कियों को बचा लेता है और वहाँ से भगा देता है। फिर सुबह मैट को उसका दोस्त फोन करता है जिसका नाम होता है फॉगी नेल्सन। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैट और फॉगी दोनों लॉयर हैं और काफी वक्त से वो दोनों दोस्त हैं। फॉगी मैट को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जा रहा है ताकि उन्हें कोई केस मिल सके। फॉगी उस पुलिस ऑफिसर से जाकर मिलता है जिसको वो बचपन से जानता है पर बचपन में उनकी बनती नहीं थी, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फॉगी उसको रिश्वत में उसके माँ के लिए सिगार देता है और उससे कहता है कि मेरे लिए कोई केस हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मैट और फॉगी अपने ऑफिस के लिए जगह देखने के लिए आए होते हैं जो कि उनको काफी ज्यादा ही पसंद आता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब से यहीं पर अपना ऑफिस खोलेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसके हाथ में एक चाकू होता है और उसके हाथ खून से रंगे होते हैं। उसके सामने एक आदमी मरा पड़ा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की बार बार कहे जा रही होती है कि उसने ये खून नहीं किया और इसी केस के बारे में फॉगी को वो पुलिस ऑफिसर बता देता है जिससे वो मिला था। फिर फॉगी और मैट उस लड़की का वकील बनकर उससे मिलने चले जाते हैं जो कि देखकर वो लड़की खुद भी हैरान रह जाती है क्योंकि वो मैट और फॉगी को नहीं जानती। उस लड़की का नाम होता है कैरन पेज। मैट और फॉगी उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें बताओगी कि क्या हुआ था, लेकिन कैरन कुछ बोल ही नहीं रही होती। तो फॉगी कहता है चलो हमें जो पता है हम वो बताते हैं। तुम एक आदमी के साथ एक अपार्टमेंट में मिली जिसका नाम डेनियल फिशर था जिसे जान से मार दिया गया और तुम अकेली सस्पेक्ट हो इस केस में। कैरन उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। फिर वो दोनों अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम दोनों वकील हैं और हमें किसी ने नहीं भेजा। कैरन कहती है तो क्या तुम दोनों समाज सेवक हो जो मेरी मदद करने चले आए। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मैट और फॉगी हाल ही में वकील बने हैं और उन्होंने आज से ही काम शुरू किया है। उन्होंने अभी तक एक भी केस नहीं लड़ा। कैरन उनकी पहली क्लाइंट है जो जानकर कैरन खुद भी हैरान रह जाती है। कैरन उनसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर फॉगी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैट फॉगी को रोक लेता है और कैरन से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानती थी। फिर कैरन बताती है कि वो यूनियन एलाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है और डैनियल भी वहाँ पर काम करता था। डैनियल काफी अच्छा इंसान था तो उसने डैनियल को ड्रिंक्स के लिए पूछा और बार में ड्रिंक्स करने चले गए और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में थी। डैनियल उसके सामने मरा पड़ा था और उसके हाथ डैनियल के खून से रंगे थे। वो कहती है कि वो बेगुनाह है, उसने डैनियल को नहीं मारा, उसे नहीं पता कि उसका खून कैसे हुआ, उसको किसने मारा। वो रोने लगती है। मैट जब अंधा हुआ था तो उसकी आंखें तो चली गई थी लेकिन उसकी हियरिंग पावर काफी ज्यादा ही बढ़ गए थे। वो काफी दूर तक की आवाजों को सुन सकता है।
है। मैट कैरन के हार्ट बीट को सुनने लगता है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, जिससे वो समझ जाता है कि कैरन सच बोल रही है। तो वो कैरन से कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी एक जगह पर बैठकर खा रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जेम्स वीजली। जेम्स के बॉस का उस आदमी के ऊपर पैसा होता है जो कि वो दे नहीं रहा होता। तो जेम्स उसको धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी बेटी को मार देगा, जिससे वो आदमी डर जाता है और जल्दी उसके पैसे लौटाने का वादा करता है। इसके बाद हम देखते हैं मैट और फॉगी को जो कि कैरन के केस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर फॉगी मैट को बताता है कि इस केस से उनका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि कैरन एक लौती सस्पेक्ट है और वो मर्डर वेपन के साथ पकड़ी गई थी, जिससे ये साबित होता है कि ये केस वो नहीं जीत सकते। लेकिन मैट को नहीं लगता कि कैरन खूनी है क्योंकि न्यूज़पेपर में अब तक इस मर्डर को लेकर कोई भी न्यूज नहीं छपा होता। मैट को इस केस में कुछ तो ठीक नहीं लग रहा होता। फॉगी मैट से पूछता है कि अगर कैरन कातिल नहीं है तो आखिर खून किसने किया, जिस पे मैट कहता है कि हमें फिर से कैरन से बात करनी चाहिए ताकि हमें कुछ और पता चल सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैरन को जेल में एक आदमी जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर कैरन खुद को जैसे तैसे बचा लेती है। फिर जब ये बात मैट और फॉगी को पता चलता है तो वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहाँ के डिटेक्टिव से बात करने लगते हैं। मैट उनसे कहता है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे क्लाइंट के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया है, मतलब कि आप नहीं करेंगे, तो हमारे क्लाइंट को रिलीज कीजिए। बदले में मीडिया की चहेती हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि आपके कस्टडी में हुए हमले को अपने मन में दबा कर रख ले और इस हमले को लेकर ना ही हम आप लोगों पे कोई केस करेंगे, तो हमारी क्लाइंट को रिलीज कीजिए, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। फिर वो दोनों डिटेक्टिव्स अपने सीनियर से बात करने चले जाते हैं। मैट फॉगी को बताता है कि इस केस के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इनके पास सारे सबूत है फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये मामला कुछ और ही है। फॉगी कहता है मुझे भी बताओ। मैट कहता है शायद उस दिन अपार्टमेंट में कोई और भी था और उसके सबूत भी इनके पास हैं, लेकिन कैरन खुदकुशी कर ले तो इन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वो डिटेक्टिव्स कैरन को छोड़ देते हैं तो मैट और फॉगी उसको अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पर मैट कैरन से पूछता है कि हमें बताओ कि तुम्हें कौन मारना चाहता है या फिर क्यों मारना चाहता है। कैरन बताती है कि वो यूनियन एलाइड के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो वहाँ के चीफ अकाउंटेंट की पर्सनल सेक्रेटरी थी और उसका ये काम था कंपनी के पेंशन क्लेम से जुड़े मामले को देखना। एक हफ्ते पहले उसे पेंशन मास्टर नाम की एक फाइल ईमेल में मिली जो कि उसके बॉस के लिए था, पर उसने उसको खोलकर देख लिया। उसमें जो पैसे थे वो पेंशन फंड से बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कंपनी उन पैसों को पेंशन फंड दिखा रहा था और उसमें लगातार चेंजेस हो रहे थे, पैसे आ रहे थे और जा रहे थे। और उसने जब ये बात अपने बॉस को बताया तो उसके बॉस ने ये बात हंसकर टाल दी, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि उसका बॉस पैसों की हेराफेरी कर रहा है। मैट पूछता है कि इस कहानी में डेनियल फिशर का क्या रोल है। कैरन बताती है कि वो लीगल डिपार्टमेंट में काम करता था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, तो मैंने उसे ड्रिंक्स के लिए पूछा था। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, शायद वो मुझ पे नजर रख रहे थे। मैंने उसे इस बारे में बताना शुरू ही किया था कि तभी सब धुंधला हो गया, शायद उन्होंने मेरी ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला दिया था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी और मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे, मेरी वजह से वो मारा गया। कैरन बहुत ज्यादा ही डरी हुई होती है कि कहीं उसे कोई मार ना दे, तो मैट उसे अपने घर ले जाता है ताकि उसे सेफ रख सके। काफी ज्यादा ही बारिश हो रही होती है तो कैरन के कपड़े भीग गए होते हैं, तो मैट उसको अपने कपड़े देता है पहनने के लिए। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मैट कैरन से कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे बॉस को पता चल गया था कि तुम उसके काले कारनामों के बारे में जानती हो और तुम इस बारे में लोगों से बात कर रही हो, तो उन्होंने तुम्हें मारा क्यों नहीं। कैरन कहती है उन्होंने कोशिश की थी। फिर मैट कहता है हाँ, उस जेल में, लेकिन पहली बार उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें नहीं मारा था। वो तुम्हें बदनाम करना चाहता था, तुम्हें डराना चाहता था, पर क्यों? ऐसा करने का सिर्फ एक ही वजह हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि उन्हें चाहिए। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है और वो है यूनियन एलाइड की पेंशन फाइल। क्या वो तुम्हारे पास है कैरन? कैरन कहती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने वो फाइल अपने बॉस को दे दी थी। उसके बाद हम
देखते हैं कि यूनियन एलाइड कंपनी के कुछ लोग मीटिंग के लिए आए होते हैं, जहां पर जेम्स वीजली भी आता है, जो कि उन सभी से कहता है कि मेरे बॉस को कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सभी लोग वीजली के बॉस के लिए काम करते हैं। वीजली पूछता है कि इस बार लड़कियां कम क्यों पहुंची। तब दो आदमी बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे आदमियों पे एक काले मास्क वाले आदमी ने हमला किया था, हमारे आदमी झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर वो सभी डिस्कस करते हैं कि यूनियन एलाइड में चल रही प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए और साथ ही काले मास्क वाले आदमी को कैसे ठिकाने लगाए जाए ताकि उनके बॉस को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम देखते हैं कि जब मैट सो रहा होता है तो कैरन उसके घर से चुपके से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचती है, क्योंकि उसने मैट से झूठ बोला था। उसके पास वो फाइल होती है जो कि वो लेने आई होती है, पर यूनियन एलाइड के लोग उस पे नजर रखे होते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी आता है और कैरन को मारता है और उसके पास जो पेन ड्राइव होता है वो अपने पास रख लेता है। फिर वो कैरन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैट काला मास्क पहनकर आ जाता है ताकि कैरन को बचा सके। मैट उस आदमी से लड़ने लगता है। वो आदमी मैट को काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा होता है। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट चल रही होती है और फाइट करते करते वो दोनों विंडो से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी चोट लग जाती है। पर वो दोनों फिर से उठते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार मैट उस आदमी को काफी ज्यादा ही पीटता है और उसे बांधकर पेन ड्राइव के साथ पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ देता है, जिससे अगले दिन यूनियन एलाइड के स्कैंडल के बारे में सभी लोग जान जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज अखबार में छप चुकी होती है। यही बात जानकर वीजली काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। वो अपने बॉस से पूछता है कि क्या हम उस लड़की को मरवा दे, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि कैरन को यूनियन एलाइड के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैरन, मैट और फॉगी को। कैरन काफी खुश होती है कि यूनियन एलाइड के स्कैंडल के बारे में लोगों को पता चल गया, इसीलिए वो अपने हाथों से मैट और फॉगी को खाना बनाकर खिलाती है। कैरन उनको बताती है कि उसकी मदद एक काले मास्क वाले आदमी ने की और उसकी जान भी बचाई, और साथ ही वो मैट और फॉगी को थैंक यू कहती है उसको जेल से बाहर निकालने के लिए। मैट कहता है यही तो हमारा काम है, हम किसी बेगुनाह को सजा कैसे होने दे सकते हैं। तब कैरन कहती है कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है और तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम्हें एक मेड की जरूरत है। मैं काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ और तुम्हारे ऑफिस को भी साफ रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी गंदगी है। तो क्या तुम लोग मुझे काम दे सकते हो? फिर मैट और फॉगी उसको काम पे रख लेते हैं। फिर मैट एक जगह पर जाकर फाइट की ट्रेनिंग करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेल्स किचन में, जो कि एक शहर है जहाँ पर मैट रहता है, वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे होते हैं और यूनियन एलाइड के लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मैट एक बिल्डिंग के छत पे होता है और सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि शहर में कहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड इसके आगे के भी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।